यदि HCF 225 और 60 इसके HCF को इस रूप में लिख दिया गया है तो यहाँ पर यक्स है, इसी यक्स का मान ज्ञात करना है। HCF निकालना जानते हो ना, सबसे पहले इसे लिख लो। HCF 225 और 60 इज इक्वल टू 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक, इसका HCF निकालना है। ठीक, और जो HCF आएगा उसी को यहाँ रख करके बराबर में हल करना है। ठीक है, तो 60 से पहले भाग दे लो 225 में, कितनी बार जाएगा? 6 चौको 24, 240 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 6 त्रिक 18, 5 बचा और 12 में से 8 गए 4 और ये 60 आ गया। तो 45 से कम 45 कितना बचा? 10 में से 5 गए 15 बचेगा ना। और हाँ 15 तिया 45। इसका मतलब ये जो है HCF, इसका HCF कितना आ गया है? 15 और बराबर ये लिखा है 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब इससे चाहे इसमें गुणा कर लो। ठीक है, हाँ गुणा कर ले। हाँ इसे 15 यहाँ पर लिख लो, बराबर गुणा करो। इसका आधा और 1 0 लगाना होता है, याद है ना? कैसे करना है? इसका आधा कर लो, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और 2 दूना 4, इतना आएगा ना 1125। देखो 5 50 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 5 दूनी 10 1 11 और माइनस 10x। ठीक है, अब चाहे इसको नहीं, गलत नहीं है, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बात याद है ना? अब चाहे तो इसको उठा लाओ, इसको उधर भेज दो। मतलब देखो ये वाला इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम कर लो। 10x बराबर 1125 माइनस 15 लिख लो। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसको घटा लो तो 10x बराबर बचेगा कि 1110 बचेगा। अब समझ लो 1 0 से 1 0 कट गया तो x बराबर 1 1 1 आ गया। ठीक है, ठीक ना? थोड़ा काटने का स्टाइल अलग था। ध्यान से देखो, ये सवाल पेपर में आ सकता है, अगर वार्षिक नहीं तो छमाही तिमाही किसी पेपर में आएगा। ठीक, दिया था इसके HCF को इस रूप में लिखना था। ठीक है, तो इसका HCF भाग वित्त से निकाल लिया गया, कितना आया? 15 और उस इसके 15 इसके नीचे लिख लिया गया और ये पूरा उतार लो। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर काटना चाहो तो नहीं काट सकते हो कि 15 15 हमका 225 चलो काट देते हैं, ऐसा नहीं रूल है क्योंकि ये माइनस में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे नहीं कटेगा, इन दोनों को गुणा कर लिया गया है। ठीक है, ये माइनस में था तो इधर लाया प्लस में, ये प्लस में इधर था तो उधर गया माइनस में, इतना बचा 0 0 कट गया, x बराबर 111 आंसर आ गया है। आ गया समझ में? उतार लो। देखो सबसे पहले इसे लिख लो पूरा, HCF 120 225 इज इक्वल टू 15। ये सवाल में बता दिया गया है कि इसका HCF कितना है? 15 मासा। ठीक है, एलसीएम इसी का मासा लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम 120 225 इज इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, कल हमने एक फार्मूला याद कराया था, याद है? कौन सा? ये दो संख्याओं का, हाँ, गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM, यही था ना। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 120 और 225, ठीक है। और HCF कितना है 15 गुणे LCM निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ कोई प्लस माइनस के साथ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट काट सकते हो। तो 15 15 का 225, 15 को 15 में गुणा करोगे 225 आ जाए। 15 का वर्ग है, याद है ना। तो अब देखो ये दोनों बचे हैं, यानी कि 120 और 15 है ना, यही हो जाएगा LCM। इनको गुणा कर लो, याद कर लो तुरंत। 12 को 15 में गुणा करोगे सीधा 180 आएगा, ठीक है। याद कैसे होगा, 12 के आधा 6, याद है ना, और 3 से गुणा करना 6 त्रिक 18, एक जीरो लगा देना, हो गया। तो डायरेक्ट याद रखो ना, LCM काम पड़ता रहता है। 180 और एक इसके लिए जीरो लग जाएगा, है ना, ये वाला जीरो तो उतार लीजिए, वही आंसर हो जाएगा भाई। आया समझ में, कल पढ़ाए थे ना, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अगर गुणे में रहे तो संख्याएं काट सकते हो। ये बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करना है। x कहाँ कहाँ है, x y यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों का कनेक्शन इससे है और इन दोनों का कनेक्शन इससे है। तो क्या करते हैं, यहाँ x बराबर इन दोनों को गुणा कर लो, ठीक है। हाँ, 3 गुणे 7 कितना आ गया, x बराबर 21 आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ 21 है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 21 गुणे 4, तो y बराबर क्या आएगा 21 चौक 84, ठीक है। तो x का मान 21, बस कठिन था नहीं, दोनों गुणा करके यहाँ लिखना था, इन दोनों गुणा करके यहाँ लिखना था, बस। यहाँ 21 21 चौक 84 आ गया, हो गया, उतार लो। दिया है 18 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा गया है, जो अभी सवाल किए हो ना उसी तरह है, दर्शाया गया है। और इसमें m का मान ज्ञात करना है, यहाँ जो m है, और इसका क्या ज्ञात करना है LCM। तो सबसे पहले लिख लो HCF 18 और 117, 18 और 117 बराबर 18m माइनस 117, आए समझ में। इसके CF को इस रूप में लिख दिया गया, तो ऐसे लिख लिए हैं। अब इसका CF निकाल लेते हैं बाहर। 18 से 117 कितनी बार जाएगा, 18 पंचे 90, 18 छंगमा, हाँ इतना होता है। कितना बचेगा 9 दूनी। तो इसका जो HCF आया कितना आया 9, ठीक है। तो 18m माइनस 117। देखो अभी तो वो वाला माइनस था तब इधर लाए थे, इस बार क्या है ये वाला माइनस, तब इधर लाओ तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 9 ये और प्लस 117 ये, और ये कितना बच्चा 18m, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, बोलो। अच्छा हाँ 18m, 9 7 16 के 6 1 1 2, 18 का पहाड़ा पढ़ो 126 से ज़्यादा ना जाए, काटना है।
18 सत्ते, तो यहाँ यम का मान कितना आ गया 7। आराम से समझ में आया? फिर से समझा देते हैं। बोला था इसके और इसके HCF को जो मासा निकला है हम इस रूप में लिख दिए, ओरिजिनल नहीं बताया कि कितना मासा आएगा। ठीक है, तो इसका मासा जब हमने निकाला यहाँ पर तो कितना आया 9। ठीक है, और इस रूप में ये लिखा था, इधर ये माइनस में था, इधर ले गए तो प्लस में, और ये यहाँ पर लिखा रह गया। इन दोनों को ऐड किया गया तो इतना आया, 18 से काट दिया गया 7 आ गया। ठीक है, उतार लो उतार लो। एक मिनट और इसमें एक सवाल है, इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है ना। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए ऐसा होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। फार्मूला याद हो गया? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन है? 18 है और 117 है। HCF कितना आया है 9। HCF 9 है ना। क्या निकालना है? एलसीएम। अब देखो 9 से तो ये कट जाएगा, 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18। अब बचा कौन? 117 है ना। 117 इधर एलसीएम, तो इसका एलसीएम इन दोनों को गुणा कर लो या दोनों दुगना कर दो, तो इसका 2 हो जाएगा और 17 दूनी है 34। ठीक है ना, तो एलसीएम आ जाएगा 234। दोनों आंसर हो गए। ठीक है ना, बात समझ में आई? उस तरह एलसीएम नहीं निकालना था। ठीक है ना, इसी फार्मूले से दोनों काम हो गया। उतार लो अब। देखो व्याख्या करना है कि ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, पहला वाला उतार लो, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, अब 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है और बीच में प्लस है ना। ठीक है, 13 कॉमन ले लो। ठीक है, 13 चला गया तो कौन बचा? 7 गुणे 11 और ये चला गया तो यहाँ 1 मानोगे। ठीक, ताकि 13 एक कम 13 आ जाए। अब 13 ये इसको गुणा करो, 11 सते 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78। इन दोनों को गुणा करना है, कितना आएगा? 13 8 हाँ 10 से 14 आएगा ना। ये देखो ये क्या है? भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या है, लास्ट में 4 है, सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी। अगर ये भाज्य संख्या है तो ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है ना। दूसरा वाला, यहाँ लिख सकते हो, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भी भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला ये वाला देखो, दूसरा नंबर, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है ना। कितना कॉमन लेना है इसमें? 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 कॉमन ले लो, आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 चलाया बाहर तो बचा 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1। 5 बाहर चलाया। अब इसको गुणा करो, कितना आएगा? 1009 आएगा ना, है ना। इसको पूरा गुणा करोगे 1008 और एक ये 1009,
गुणा कर लो भाई। चलो देखो 7 छंग 42, अब 42 को 4 में गुणा करोगे, 42 को 4 में, 4 अदुना 8, 4 चौक 16, ठीक है। अब 3 से कर लो, ठीक है। 3 अठे 24 के 4, 3 छंग 18 और 2 20 के 0, 3 एक कम 3 2 5। अब इसी का दुगुना, बात समझ गए हो ना। यहाँ पर 2 से गुणा करोगे दुगुना, यानी कि 504 है तो 1008 हो जाएगा। 1008 यहाँ तक हुआ है, और एक ये वाला कितना आया 1009, ठीक है। हाँ, अब इससे इसमें गुणा करोगे तो 5 नवा 45 और 1 जीरो आ जाएगा ना, और 5 एक कम 5, यही हो गया आंसर, ठीक है। अब ये अगर भाज्य संख्या है, ये देखो लास्ट में 5 है ना, तो 5 ये क्या है 5 से कट जाती है, भाज्य संख्या है। ये जो है भाज्य संख्या है, लास्ट में 5 होता है तो 5 से कट जाती है, ठीक है। अगर ये भाज्य संख्या है तो ये भी पूरी भाज्य संख्या है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भी भाज्य संख्या है, ठीक है। उतारिए, उतारो। चलो देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ मीन्स रास्ता, ठीक है। ये और ये समझ लो रास्ता हो जाएगा, ठीक है। ये खेल का मैदान हो जाएगा, प्लेग्राउंड। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। यानी कोई तेज चल रहा है, कोई धीम चल रहा है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर यहीं से स्टार्ट कर दें, ठीक है, साथ में। कभी कभी दौड़े हो ना गांव में, चलो दौड़ लेते हैं साथ में, देखते कौन आगे जाएगा। हाँ वही चीज़ है। चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक न एक समय आता है कि ये मिल जाते हैं, उसको छोड़ो, थोड़ा सा ऐसे देख लो। मान लो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, ठीक है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं ना, तो एक समय ज़रूर आएगा कि ये दोनों ज़रूर मिलेंगे। देख लो, जैसे 2 दूना 2 तिहाई 6, 2 चौक 2 पंचे 10 ना, तो 5 दूनी 10, ये वाला मिल जा रहा है पहला। अगर ये इस हिसाब से जा रहे हैं, ये 10 हो गया, ठीक है। इसको 3 कर दो और इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। तो तीनों कोई ना कोई ऐसे समय आएगा कि जहाँ पर मिलेंगे ज़रूर। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, ठीक है। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, और कहीं न कहीं मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। काफ़ी दूर तक समय लग जाएगा, फिर मिलेंगे ज़रूर। वही संख्या इसमें, वही संख्या इसमें, वही संख्या इसमें, तीनों में मिलेगी पक्का। खैर ये थोड़ा सा अलग है, देखो। मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय, ठीक है। कितना समय लगा है 18 मिनट, पहला। दूसरा नंबर क्या है, मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, रवि को कितना समय लगा 12 मिनट,
ठीक है। कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालो। एलसीएम 12 और 18 का, 12 और 18 का एलसीएम निकालोगे? नहीं, एलसीएम निकालना है 12 और 18 का, ठीक है। 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 तेई 6, 9 नहीं, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 3 1 आ गया, ठीक है। हाँ, 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, लासो 36 आएगा। यानी एक संख्या ऐसी 36 है जो दोनों में मिलेगी, ठीक है ना। और वही 36 मिनट बाद ये लोग मिल जाएंगे। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अभी जैसे 12 का पहाड़ा पढ़ो या 18 का पढ़ो तो 36 दोनों में मिल रहा है, पहले मिल जाएगा। तो वही है, 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। उतार लो तो अगला बताएं। चलो देखो, यहाँ से ज्ञात करें ना इस, ठीक है। तो y बराबर दिया है, कितना हो जाएगा 13 और गुणे 5, ठीक है। तो y बराबर 13 पचे 65 हो जाएगा, ठीक है। 13 पचे 65, इससे इसमें गुणा करके ये आ गया, यानी कि ये दोनों गुणा होंगे तो ये आएगा ना। अच्छा, 65 को उसमें गुणा करोगे आ जाएगा, 3 पचे 15 के 5, 3 छंग 18, 1 19। क्लियर हो गया। अब इसको ज्ञात करना है, तो चाहे इन दोनों को गुणा कर लो या गुणा करोगे। x बराबर, अच्छा एक तरह और है, देखो ऐसे इसको गुणा करके तो निकाल लिया गया है, ठीक है। पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा ना, है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि ऐसे 3y यानी गुणा हो गया है, 3y बराबर 195 हो गया है ना। अब 3 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में y बराबर 195/3, 3 से काट दो, 3 छंग 18, 3 पचे 15। देखो ये भी आ गया। तो चाहे ऐसे निकाल लेना चाहे ऐसे, ठीक है। ये वाला ना। अब इसको गुणा ही करना पड़ेगा, और कोई स्थान तो है नहीं कि चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x बराबर 195 × 3, x बराबर 3 पचे 15 के 5 और 3 नवा 27, 1 28 के 8 और 3 एक कम 3 2 5, सही है ना। ये हो गया। यहाँ y का मान इतना आ गया और x का मान इतना आ गया, ठीक। बस इतना ही ज्ञात करना था। उतारो। ठीक है, ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, पहले इसे लिख लो। 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, कितना कॉमन लोगे 11, तो ये आ जाएगा 7 गुणे 13 और प्लस क्या बचेगा
1, ठीक है ना। पहले कोष्टक तोड़ दो, 7 गुणे 11 13 और गुणे 11 प्लस 11। अब ठीक है, पहले कोष्टक तोड़ दिए हैं, ठीक है, कोष्टक टूट गया। अब कॉमन ले लो, 11 कॉमन ले लो तो 7 गुणे 13 और प्लस 1, 11 यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 13 सते 91 और 1 कितना हो गया, 92। देखो यहाँ पर तुम्हारी ट्रिक काम आ गई, 11 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक याद है कैसे, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, 9 2 11 के 1 हासिल बचा 1, 9 1 10। यही हो गया ट्रिक, है ना, आया समझ में। ये क्या है, भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या लास्ट में 2 है, सम संख्या, तो 2 से कट जाएगी। अगर ये भाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये भी भाज्य संख्या है। 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 भी भाज्य संख्या है। नहीं समझ में आया क्या भाई, आ रहा है ना। ये वाला देखो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 है। कोष्टक इसका भी पहले तोड़ लो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3। इसमें क्या कॉमन मिलेगा, ओए 3 ना, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 3 बाहर ले लेते हैं। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 तो चला गया, 2 गुणे 1 प्लस 1, 3 यहाँ, कितना आएगा, इधर से गुणा किए हो क्या, 4 दूना 8, 8 5 40, यानी 40 हुआ ना, 40 और 6 चौको 24, 240 हो गया। 7 से गुणा कर ले, 7 0 0, 7 चौक 28 के 8 और 7 दुनाई 14, 14 4 18, सही है ना। फिर से 7 0 0, 7 चौक 28 के 8, 2 बचा, और 7 दूनी 14, 15 16 ना, 16 1681, 1680 यहाँ तक हुआ है। एक ये वाला कितना हो गया, 1681। अब 3 से फिर गुणा कर लो इसमें, 3 1 कम 3, 3 8 24 के 4, 3 6 18 और 2 20, 20 का 0, 3 1 कम 3 2 5, इतना आएगा। तो 5 4 9 और 9 3 12, 5 4 9 और 9 3 12। अगर संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जब जोड़ा गया तो 12 आया, और 12 किससे कटता है, 3 से, तो ये भी 3 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या है। अगर ये भाज्य संख्या है तो ये भी भाज्य संख्या है। अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भी भाज्य संख्या है, ठीक है। उतारो, चलो देखो, इसमें x y तथा z के मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले जेड का ज्ञात कर लेते हैं। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो 7 गुणे जेड या 7 जेड लिख लो। कितना है, 161 है। तो जेड बराबर 161/7। 7 से इसमें भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 161 में 7 दूनी 14, कितने बार आया। और सही तो है, 23 आया ना। देख लो, कट गया, कितना आया, जेड बराबर 23। क्लियर, एक काम हो गया। अब दूसरा वाला, चाहे तो इन दोनों को गुणा करके निकाल लो, ठीक है, अभी देखे थे ना, या इन दोनों को गुणा करे इसमें भाग दे दें, तो वैसे ही कर लेते हैं। 3y, ठीक है, 3y बराबर कितना है, 3381, ठीक है। अब हमें y का मान चाहिए, तो 3381 अब बटे क्या लगा दें, 3, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 3 1 काम 3, 3 1 काम 3, और 3 दुनिया 6, और 3 सते 21। तो यहाँ आ गया y का मान, ठीक है। अब कौन बचा, x बराबर, भाई इन दोनों को गुणा करेंगे तभी आएगा x, है ना। तो 2 गुणे 3381, इसका डबल कर दो, बस हो गया। x बराबर 2 1 कम 2, और 2 8 16 के 6, 2 3 6 1 7, और 2 3 6, ये हो गया x का मान, ठीक है। आंसर। अब ये वाला अभ्यास तो ख़त्म हो गया, ठीक है, उतार लो।